चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। आज हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास जैक बोर्ड सेशन 2022 से लेकर 2023। ओके। चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 सभी लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जो भी चीज पूछा जाएगा तुरंत जवाब देना है, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस। सबसे फर्स्ट में रिलेशन क्या होता है हम लोग सेट के बारे में पढ़ लिए थे। सेट के बाद हम लोग रिलेशन में आएंगे और उसी प्रकार से फंक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। आपका एग्जाम में भी यहाँ और मैक्सिमम लोग स्टूडेंट लोग को यह टॉपिक टफ लगता है, लेकिन हम बोलेंगे कि सबसे इजी यही है। आप लोग बोले हैं लाइन में समझ में आ गया तो इजी और नहीं आया तो टफ। समझ में आ गया तो इजी और समझ में नहीं आएगा तो टफ। और दूसरी बात है कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, एक्सरसाइज बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को रखना होगा राइट, तब आप हो जाइएगा टाइट। और नहीं देखिएगा डे और नाइट, ठीक है ना। दिन देखिएगा ना रात देखिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में हो जाइएगा हाई, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशन। ध्यान देंगे सभी लोग। रिलेशन एक तरीका से संबंध। नहीं बोला कि कहाँ जा रहे हो जी, आजकल तो संबंध कोई बोलबो नहीं करता है। पता है क्या होता है? जा रहे हैं रिलेशन, ठीक है, रिलेशन में जा रहे हैं। कोई भी वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, ठीक है, वो बोलेगा रिलेशन में जा रहे हैं, वो नहीं बोलेगा संबंध में जा रहे हैं। क्या बोलेगा? रिलेशन में जा रहे हैं। तो रिलेशन एक तरीके से है क्या? व्हाट इज रिलेशन? तो जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, अगल बगल के लोग से बात नहीं कीजिएगा तो कहां से बनेगा संबंध? रिलेशन कहां से बनेगा? अभी पढ़ने आए ना, दोस्त से बात होती है ना, होने के बाद लगता है कि आपका घर कहाँ, इसी प्रकार से क्लोज जाते हैं, कहाँ से मैट्रिक दिए हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब निभाइएगा कि नहीं निभाइएगा आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कहीं जा रहे हैं तो रिलेशन बन ही जाता है। दूसरा जगह मिलेगा तो हाँ आप वहां में देखे थे आपको, तो बस और क्लोज हो जाएगा। उसी प्रकार से बर्थडे पार्टी हो गया, बुला लिए और क्लोज हो गया, तो रिलेशन क्या हो रहा है, एक तरीके से क्लोज होते जा रहा है ना। चलिए सिंपल सी बात है रिलेशन में। तो अब यहाँ तो वो लॉजिक से देख लिए रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, दो सेट हम लोग क्या लेंगे, नॉन नेम। सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या चीज? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आप लोग को भूख लग गया ना? क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देखेंगे। अब बोलिए क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसको बोलेंगे? क्या बोले अभी? क्लियर? चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब एक तरीका से मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट जिसे हम बोलेंगे 2 into 3 6 बोलते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ प्रोडक्ट के आगे लगा हुआ है कार्टेशियन। क्या लगा हुआ है? कार्टेशियन। प्रोडक्ट के आगे लगा हुआ है कार्टेशियन। देखिएगा आप लोग को याद होगा
10th क्लास में पढ़े होंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए आपका एक्स डैश, ए आपका वाई डैश, ए आपका ओरिजिन 0 0, ध्यान देंगे ये क्या है, ओरिजिन। ये आपका फर्स्ट प्लेन या फर्स्ट क्वाड्रेंट, या सेकेंड क्वाड्रेंट, या थर्ड क्वाड्रेंट, अब या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कोमा प्लस, ओके, प्लस कोमा प्लस मैंने एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, और यहां माइनस कोमा प्लस। देखिए हमेशा आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, निर्देशांक के फॉर्म में लिखना है। एक्स कोमा वाई लिखते हैं, एक्स कोमा वाई। अब कोई पूछ देंगे कि एक्स पहले एक्स क्यों होता है, एक्स कोमा वाई के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, बोलिएगा कि एक्स क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है, स्वतंत्र चर। और इंग्लिश में बोलते हैं इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई क्या होता है, परतंत्र चर, परतंत्र चर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को क्या बोलते हैं, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को क्या बोलते हैं, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को क्या बोलते हैं, और वाई को, वाई को क्लियर, एक्स को क्या बोलते हैं, और वाई को हिंदी में, हिंदी में क्लियर हो गया। यानी कि यही होता है चर। अब ये नहीं कि चर, चर का मतलब है वेरिएबल, ठीक है। स्वतंत्र चर इनडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान देंगे सभी लोग। तो यहां से क्या होता है कि हम लोग अभी सीख रहे हैं कि प्लस का प्लस तो हमेशा एक्स को वाई के फॉर्म में होता है, हमेशा क्या होता है, एक्स को वाई के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। एक्स को वाई क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ध्यान देंगे। यहां से बात अगर देखा जाए तो प्लस कोमा प्लस, माइनस कोमा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कोमा प्लस, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में प्लस माइनस, थर्ड में, थर्ड में माइनस माइनस, माइनस कोमा माइनस, थर्ड में, थर्ड में, फोर में, फोर में, टू में, टू में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया। चलिए अब कहने का मतलब यह हुआ कि आप ऐसे देखिए हमेशा, ये आपका प्लस एक्स होता है, उधर ऊपर प्लस वाई होता है, और नीचे माइनस वाई, इधर माइनस एक्स। ध्यान देंगे हम बोले हैं कि हमेशा अगर कुछ नहीं आता समझ में तो ये लॉजिक याद रखिए कि हर बार आप कहीं भी लिखिएगा कोऑर्डिनेट में एक्स कोमा वाई, आप नरकों में जाइएगा तो एक्स कोमा वाई, ऐसे में ध्यान दीजिएगा। तो यहां से एक्स क्या है, प्लस में, वाई क्या है, इसीलिए प्लस कोमा प्लस। एक्स क्या है, वाई क्या है, माइनस कोमा प्लस हो गया। एक्स क्या है, वाई क्या है, माइनस कोमा माइनस हो गया। एक्स क्या है और वाई क्या है, इसीलिए प्लस कोमा माइनस हो गया। समझ गया क्या, क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसके बाद तो सिंपल सी बात है, यह एक्स एक्सिस हो गया, ए वाई एक्सिस हो गया। मान लीजिए 1 2 3, ए -1 -2 इस टाइप का। ए आपका वाई डैश हो गया, ए आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2, यहाँ ओरिजिन हो गया 0 0। तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ लेना है। मान लीजिए तो क्या होगा,
2,2 क्या होगा? 2,2 क्या होगा? क्या होगा? 1,3 एक्स में 1 और वाई में 3। ठीक है, याद है ना? ये 12th क्लास में तो पढ़े होंगे, सॉरी 10th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में तो पढ़े होंगे ना। चलिए, तो इसी को कार्टेशियन ऑर्डर पेयर में है ना, ध्यान देंगे। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए कैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, एक तरीका से देखा जाए तो कोई दो सेट लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5, बी इक्वल टू, दोनों क्या है? नॉन इम्पटी सेट। दोनों क्या है? नॉन इम्पटी सेट। दोनों क्या है? समझ गया क्या? अब यहां से करना क्या है, आप ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए। ए क्रॉस, क्या पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी। क्या रीड करते हैं? ए क्रॉस बी। एक का वैल्यू देखिए क्या है? 1 2 3। क्या है? 1 2 3। कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? बोलिएगा तब नींद कब बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलिएगा तब सही में आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा, ये समझ में आएगा पॉइंट, तब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, तब आप हो जाइएगा राइट। अब एग्जाम में हो जाइएगा। हाँ देखिए, एग्जाम में 5 होना तो बोलना पड़ेगा 4,5। अब देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए यहाँ तीन तीन मेंबर हैं और यहाँ का 2 मेंबर है, आप कहीं जाते हैं रिलेशन में तो बारी बारी से बहुत लोग रहते हैं, तो बारी बारी से प्रणाम करते हैं ना। 1 क्या करेंगे? 4 के साथ प्रणाम करेंगे। ठीक है, 4 को प्रणाम करेंगे और फिर 1 किसको प्रणाम करेंगे? 5 को प्रणाम करेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि हम लोग रिलेशन लगाना है ना, अब एज के अनुसार से तो प्रणाम कीजिएगा ना। चलिए ठीक, 2 के साथ 2,4, 2, उसके बाद बोल दीजिए। यही आपको क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हुआ? क्या हो गया? कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट हैं? 3 2 जा 6, 3 दूनी की 6, तो 6 को है 1 2 3 4 5 6। तो मेरा सही है गलत है? समझ गए? जल्दी लिखिए तो। क्या हुआ जी? पेन चाहिए? हो गया।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हम लोग क्या सीखे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या सीखे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। इरेज कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल, ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू डी ई एफ, इस प्रकार से है। तो क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ध्यान देंगे, सॉल्यूशन ए क्रॉस बी। एक का वैल्यू पहले लिखेंगे ना, एक का वैल्यू पहले लिखेंगे, ए बी सी क्रॉस बी का वैल्यू डी ई एफ। बी का वैल्यू क्या है, डी एफ। चलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में। कोई बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर में निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, हमेशा ऑर्डर पेयर में, ठीक है। अगर 3 रहता तो ट्रिपल आया समझ में। जैसे में देखिए यहाँ कितने सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए ऑर्डर डबल पेयर ना, ध्यान देंगे। चलिए ये क्या है, तो एक कोमा, एक कोमा, एक कोमा, समझ गए क्या। ये तीनों को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद बी के साथ आइए, बी कोमा, बी कोमा, बी कोमा। चलिए सी के साथ, सी कोमा, सी कोमा, सी कोमा। ये क्या हो गया, काउंटिंग कीजिए कितने नंबर हैं, ये कितने नंबर हैं, तो 3 3 या 3 तिहाई 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा क्वेश्चन आंसर क्या हुआ, गलत, सही ना, समझ गए। उसी प्रकार से आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एस डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, क्लास वर्क। एस डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, होमवर्क। सोल्विंग वर्क। कुछ नया आप लोग एच डब्ल्यू सुनते सुनते कान पक गया होगा ना। सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क, एच डब्ल्यू मीन्स, समझ गए, आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखिएगा, 1 2 3 4, B equal to 3 4 5, find A cross B, second A equal to 7 8 9 and B equal to 3 6 5, find A cross B। ये लिखना है, घर से बना कर अभी नहीं बनाना है ना। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इजी है, इसीलिए भी नहीं बनाने के लिए, ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। जो कल बना के नहीं आएंगे, तो यहां देखिए क्या है, ठीक ना। तो इसीलिए अगर जिनको नहीं समझ में आएगा तो अभी पूछ लेंगे, ठीक है, और नहीं तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। लिंक तुरंत चल जा रहा है, आप लोग जैसे कि आप लोग क्लास की छुट्टी होगा लिंक ग्रुप में चला जाएगा, इसलिए जो ग्रुप में ऐड नहीं होंगे
वो नंबर पर मैसेज कर देंगे, ठीक है, लिंक हम सेंड कर देंगे। लिख लिए क्या? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग ए क्रॉस बी किए, अगर बी क्रॉस ए तो नहीं हो जाएगा, पहले बी कब लिखेंगे, लेकिन दोनों बराबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है। होगा कब? जब दोनों बराबर होगा। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग ए क्रॉस बी तो फाइंड करने के लिए सीखे, अब बी क्रॉस ए देखते हैं। लेट ए इक्वल टू -2 -1 -2, माइनस ही भी रह सकता है, ठीक है, एंड b इक्वल टू 1,3, b इक्वल टू 1,3 फाइंड, बोल देगा ऐसा, फर्स्ट में ए क्रॉस बी और सेकेंड में बी क्रॉस ए, दोनों बराबर नहीं होता है। बराबर कब होगा? जब दोनों सेट बराबर होगा। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी, एक का वैल्यू लिखिए -1 -2 -3 क्रॉस 1,3, चलिए बोलते जाइए, -1 कोमा -1 कोमा -2 कोमा, हाँ -2 कोमा -3 कोमा -3 कोमा, समझ गए क्या? इस किस क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस किस क्वाड्रेंट में? टोटल सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में नेगेटिव है। क्लियर हो गया? चलिए अब आइए बी क्रॉस ए, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद यहाँ कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो बी क्रॉस ए किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? तो बी क्रॉस ए, बी का वैल्यू 1 क्रॉस -1 -2 -3, फटाफट बोलिए, 1 -1 3 3 क्वाड्रेंट में, ए फोर्थ में है, सेकेंड में, दोनों बराबर है, इसीलिए दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ गए क्या? ऐसा पूछता है क्वेश्चन में, देखिएगा बुक में जरूर मिल रहा है देखने के लिए ऐसा एग्जाम्पल।
लेट ए इक्वल टू 1 - 1, बोलेगा फाइंड ए क्रॉस ए। क्लियर? ए ही को 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए क्रॉस ए लिखी जाए, बात बराबर है ना? है सोल्यूशन। इसको चेंज कीजिए तो ये इसीलिए तो बराबर है। देखिएगा, ए क्रॉस ए, 1, -1 क्रॉस 1, -1, तो बोलिए क्या लिखे? 1, 1, 1, -1, -1, दिस इज योर आंसर। समझ गए क्या? उसी प्रकार से देखिएगा, अब आप लोग डबल क्लिक सीख गए, अब आ गया ट्रिपल, तो डर जाइएगा क्या? नहीं ना, उसको भी कबाड़ देना है। लिखिए, घर पे जाना है, रूम पे जाना है, ठंडा पानी पीना है, घड़ा के पानी पीना है, और टोटल किसी बना देना है। ठीक है? लिख लिए क्या? सभी लोग को समझ में आ गया? बोलना भी है तब ना नींद कब पड़ेगा। और क्लास कोशिश करना है, डेली आना है ना। लिख लिए क्या? चलिए, अब हम लोग 3 गो सेट लेते हैं। 2 सेट लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिए। अब 3 सेट लेते हैं, वो भी देखिए 1 मिनट में हो जाएगा। आप लोग बहुत समय लगाते हैं उतारने में। लिख लिए? देखिएगा, एग्जाम्पल,
ए इक्वल टू 1 3 5, फाइंड ए क्रॉस ए, ऐसा पूछ देगा। 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए ही को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, यस, ए क्रॉस पहले क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे, ठीक है। ए क्रॉस ए दोनों को निकालते हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं, ए क्रॉस ए, 1 3 5 क्रॉस 1 3 5, बोलिए 1,1 1,3, उसके बाद 3,1 3,3, हाँ 5,5 3,5 5,1 5,3 5,5। अब बंद कर दीजिए, करली ब्रेसेस से, हमेशा करली ब्रेसेस से बंद करना है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसा लिख दिए, समझ गया। चलिए अब देखिएगा, हम लोग को क्या करना है, एंड ऑल्सो ए क्रॉस ए, पहले इसको लिखना है ना। ए मीन्स 1 3 5 क्रॉस, एक क्रॉस एक का वैल्यू गिवन है, हाँ तो बोलिए 1,1 1,3 1,5 3,1 3,3 3,5 5,1 5,2 3 ना 5,5, समझ में क्या। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 1 के साथ 1 1 1 1 3 बना गया, कोमा 3 सेट रहेगा, 3 को सॉरी 2 कोमा, यानी कि 3 एलिमेंट होना चाहिए ना, ध्यान देंगे। बोलिए फिर से 1 1 3 1 1 5, बोलिए 1 3 1 1 3 3, उसके बाद 1 3 5 1 5 1 1 5 3 1 5 5, समझ गए क्या, कोमा। अभी 1 के साथ हुआ है, अब 3 के साथ 3 1 1 1 3 1 3 3 1 5 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 5 1 3 5 3 3 5 5, बोलिए अब 5 1 1 5 1 3 5 1 5 5 3 1 5 3 3 5 3 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5, आ गया कितना, 9 आ गया, नहीं ज्यादा ही आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 जा 27, ठीक है। जल्दी लिख लेंगे यहां तक। ट्रिक, यहां कितने एलिमेंट है, 3 के पावर 3 तो कितना 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो ये बात लिख लेंगे। लिखने के बाद ये बना देना है, ठीक है।
चलिए इसी प्रकार से आज क्लास ज्वाइन करते हैं। आप लोग यहां तक बना लेंगे सभी लोग।